हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और प्रीवियस वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत सारा थैंक यू। और बहुत सारे लोग जो भी मुझे वहाँ मिले थे उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग तो आराम से मिलकर बातें भी करते हैं और कुछ लड़कियां मतलब ऐसी थी जो मुझसे मिलकर बातें कर रही थी और कुछ लड़कियां जो बोल रही थी कि मुझे वीडियो मत लेना आप, मतलब वो शर्मा रही थी वीडियो बनाने में। तो उन सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी इतना मतलब कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं जो ये सोचती हैं कि बात करने जाऊँ या ना करने जाऊँ, मतलब दूर से ऐसे होता है कि इसको तो कहीं पहचानते हैं, फिर कैसे मतलब क्या करना है, बात करना है कि नहीं। बहुत सारे लोग तो यही सोचते रहते हैं, बट कोई बात नहीं, मिलकर आप सभी से बहुत अच्छा लगा। और इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की मैंने कोशिश करी है। और पहले क्या करना है मुझे, पहले मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि आपके जो भी कमेंट हैं, जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट है, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से बेतिया में कैसे गई और किसके साथ गई हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन गया है और कौन सा स्कूल मैंने देखा वो भी मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद वापसी में क्या हुआ और कैसे इतनी जल्दी मैं घर आ गई, तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन था, कब जाना है ज्वाइनिंग के लिए बिहार। तो इस चीज़ को लेकर के बता दें, जैसे हम लोगों का जिनको भी डाउटफुल में किया गया था उनको क्लियर किया गया, मतलब फाउंड करेक्ट वाला जो पेपर था जो कि बाकी लोगों को पहले ही मिल चुका था वो मिला है सिर्फ, उसके अलावा कोई और रिसीविंग नहीं मिली है। और अगर लेटर की बात करें ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के, तो जो डीआरसीसी था उनके पास कोई नॉलेज इसकी नहीं थी, कोई न्यूज़ नहीं था, क्योंकि वो उसी चीज़ को फॉलो करते जो शिक्षा विभाग से नोटिस आती है। तो अभी उसको लेकर के कोई नोटिस नहीं आई है, बट जब भी आएगी मैं आपको बताऊंगी या आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से पता चल जाएगा वो सारी चीज़ें। तो अब दोबारा ज्वाइनिंग के लिए कब जाना है ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर के आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चलेगी। और इन सब के में एक चीज़ ठीक है कि सभी की, मतलब जिन्होंने भी TRE 3.0 क्वालिफाई किया है उन सभी की एक साथ ज्वाइनिंग होगी, तो ये चीज़ अच्छी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारी वाली प्रॉब्लम को डिटेल में बताइए कैसे आपने सॉल्व कराई और क्या इससे BPSC 4.0 जो नेक्स्ट एग्जाम का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें जो भी कैंडिडेट हैं वो लोग क्या करें। ऐसे करके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैं सारे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि परेशान नहीं होना है, ठीक है। और अब कुमारी वाली प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी क्योंकि ये इससे पहले भी प्रॉब्लम आई थी, बट उसकी वजह से किसी को डाउटफुल में नहीं डाला गया था। और सभी ने देखा कि वेस्ट चंपारण में ज़्यादातर लोगों को इस वजह से डाउटफुल में डाला गया था। बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे एफिडेविट वगैरह लेकर, मतलब आपका नोटरी वाला भी अलाउ कर दिया गया था, या उस चीज़ को समझकर डाउटफुल में नहीं डाला गया था। तो अब जो एग्ज़ाम होगा BPSC 4.0 उसके लिए आपको पहले से तैयार होना है। एक्चुअली होता क्या है, यूपी की जो लड़कियां होती हैं उनकी मार्कशीट में, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट में नेम से पहले KM ऑटोमेटिकली लिखा होता है और ये सभी के साथ होता है। और फिर ग्रेजुएशन में हम लोग KM हटा दिया जाता है और सीधे डायरेक्ट आपका नाम लिखा होता है। और इंटर में भी, ग्रेजुएशन के बाद जो भी आप DLED वगैरह करते हो उसमें भी यही चीज़ें होती हैं, फिर CTET वगैरह में भी यही चीज़ें होती हैं, और फिर आपका आधार कार्ड में भी यही होता है। तो इस हाई स्कूल का नाम और आपका आधार कार्ड का नाम जो होता है उसमें KM का डिफरेंस होता है, और इसी चीज़ को लेकर के आपको थोड़ा सा इशू होता है। तो जिसको भी अब एग्ज़ाम देना है उन्हें क्या करना है कि एक एफिडेविट बनवा लेना है, स्पेशली SDM के साइन, क्योंकि बिहार में क्या है ना कि, और जैसे हमारे यहाँ क्या होता है यूपी में नोटरी वाला एफिडेविट जो है वो वैलिड कर दिया जाता है, बट वहाँ पर ऐसा नहीं है। आपसे बोला जाएगा कि आप SDM से साइन करा के लाइए, मतलब इससे कम की तो बात ही नहीं करते हैं वो लोग। तो आप एक अच्छा सा एफिडेविट बनवा लीजिएगा जो भी अब एग्ज़ाम देंगे, और उस पर सिग्नेचर करा लीजिएगा जब आपको जाना होगा काउंसलिंग के लिए, और सबसे पहले अपना एफिडेविट ही दे दीजिएगा ताकि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट उसकी वजह से ना हो, ठीक है। और आई होप अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप लोग इसको लेकर के तो परेशान नहीं होंगे। बात कर लेते हैं BPSC 4.0 की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है या एग्जाम देने की सोच रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट आया है BPSC 3.0 का, उसमें टेक्स्ट बुक की तरफ से प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब टेक्स्ट बुक जो है वो सिर्फ आपको मॉक टेस्ट नहीं कराता है, इसके अलावा वहाँ पर सुपर कोचिंग होती है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते भी हैं, आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। तो उस प्रिपरेशन के करने के बाद और टेस्ट वगैरह लगाने के बाद बहुत सारे, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें सेलेक्ट भी हुए और बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी रैंक भी लाई है। और आप भी अगर चाहें तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और BPSC 4.0 में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि कहाँ से स्टार्टिंग करें, तो आप लोग टेक्स्ट बुक का सुपर कोचिंग ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर हर एक बैच के लिए अलग अलग स्पेशल कोर्सेज हैं,
अलग अलग प्राइसेस हैं। प्राइस डिटेल जो है वो भी मैं आपसे शेयर कर दे रही हूँ। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। और प्राइस डिटेल आप लोग देख लीजिए। के अलावा आपको डिटेल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर कोई क्वेरी है तो आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस जिनका उन्हें भी परेशान नहीं होना है, उनके लिए भी आपका स्पेशल कोर्स बिहार महापैक, जहाँ पर आप लोग जनरल पेपर के लिए लाइव बैच देख सकते हो, और इसके अलावा बीपीएससी 4.0 के सारे पेपर प्लस बी एस्टेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, और कंप्यूटर साइंस के लिए आपका लाइव बैच है। प्राइस आप लोग देख लीजिए। आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ तैयारी कर सकते हो, अपनी नोट्स बनाओ, जो भी डाउट है वो आप डाउट सेशन में क्लियर करो, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हो। आपको मिनिमम प्राइस भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहां पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो क्या क्या कोर्सेज है। तो ये तो था आपका डाउट सेशन जो कि क्लियर हो गया होगा आई होप। और अब बात करते हैं कि जब मैं यहाँ से जा रही थी तो ये हुआ कि मम्मी घर पे थी और मम्मी ने बोला कि बहुत टाइम से नाना के यहाँ नहीं गई है वो, मतलब जैसे जाने में टाइम लग जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल बीत जाते हैं और वो नाना के नहीं जा पाती हैं, क्योंकि हम लोगों की पढ़ाई और यहाँ मम्मी के ससुराल में कुछ ना कुछ रहता है ना कि निकलने का मौका नहीं मिल पाता है। सभी महिलाएं रिलेट कर पाएंगी इससे, या जो लड़कियां हैं वो अपनी मम्मी को देखकर रिलेट कर पाएंगी कि मम्मी लोगों को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से मम्मी ने सोचा कि क्यों ना मौका है और हम भी चले। तो फिर मम्मी भी हमारे साथ ही गई थी, हम मम्मी पापा नाना भी गए और सभी लोग नाना के यहाँ पहुँचे, फिर रेस्ट किया। अगले दिन बिहार, वहाँ से बिहार के लिए निकले। तो काफ़ी डिस्टेंस है बट उतना भी नहीं है। और बिहार में क्या है, जैसे नाना का घर तो हमारा यहाँ है गोरखपुर में, कुशीनगर में, तो उस वजह से बहुत सारी रिश्तेदारी है उधर बिहार के भी आसपास है, मतलब नाना की रिश्तेदारी है। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे अगर कभी भी कुछ भी हो तो वहाँ मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मतलब मम्मी से बोल रहे थे कि आप बिटिया को बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम हैं, हमें फ़ोन कर लेगी, ये वो करके। तो बहुत सारे नाना मामा घर के हैं वहाँ पे, जैसे पडरौन बिहार में है, दमोतिया, गोपालगंज, कुशीनगर और सिरसिया, मतलब ये सारे नाम मुझे पहले नहीं पता था, अभी जाके पता चला है कि वहाँ रिश्तेदारी है। और पता नहीं कौन कौन सी जगह है, तो वहाँ सभी रिलेशन है। और मम्मी का मन था कि वो जाए तो सभी से मिलने एक बार, तो मिली घूमी उमी, अच्छा लगा। क्या देख रही हो, क्या देख रही हो? इसके अलावा मम्मी ने मुझे अपने बचपन का स्कूल भी दिखाया, ये सुने थे बट पहली बार देखा कि हाँ मम्मी इस स्कूल में पढ़ी। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, ये मेरी क्लास थी, ये मेरी भाभी की क्लास थी, मतलब एक भाभी मतलब मामी लगती हैं, वो भी उसी स्कूल में पढ़ी थी। तो इस तरह से पूरा उन्होंने मुझे दिखाया स्कूल। यहाँ पे प्रिंसिपल सर बैठते थे, यहाँ पे सर बैठते थे जिनसे हम लोग छुप छुप के जाते थे बाहर कुछ खाने पीने। ये सारा कुछ मम्मी ने मुझे वहाँ पे दिखाया और मैं आपको दिखाती हूँ। चलो टहल चुकी स्कूल, अब चले। चलो चलो, देखो भाई बहुत पढ़ाका थी मेरी मम्मी, है ना मम्मी? फर्स्ट आती थी अपने क्लास में भैया, संस्कृत रामायण हिंदी रामायण सब रटे बैठी हैं। आप चाहे भूल गई हो। उधर सब बैठते थे 6 के बच्चे, 6 7। एक बार और आप आई थी ना दद्दा के साथ, जब फोटो भेजी, नहीं दद्दा घूम के बताए थे, फोटो भेजे थे कि तुम्हारी मम्मी का स्कूल है। यहाँ पे सब हम लोग बैठ के पढ़ते थे। अच्छा लग रहा है अपने स्कूल आके? अब पैर में नहीं दर्द हो रहा है? यादें आ गई। अब पैर में दर्द नहीं है? हम लोग यहाँ से ये दरवाजा था, वो दरवाजा था, जब कोई टीका लगाने के लिए आता था हम लोग को, तो वैक्सीन, हाँ, तो हम लोग उधर से निकल के भाग लगते थे कि हम लोग टीका नहीं लगवाएंगे। और लंच कहाँ होता था? और इधर से आते थे तो हम लोग इधर से भाग लेते थे। लंच कहाँ होता था? लंच उसी में होता था हम लोगों का, नहीं तो हम यहाँ बाहर पढ़ते थे। वाह, पेड़ कितना प्यारा लग रहा है, बड़ा सा। ऐसे पेड़ रहना चाहिए, काटना नहीं चाहिए ये इनको। बहुत पुराना पेड़ है, यहाँ पे सब लोग बैठते थे। काश कुछ ऐसा रूल आए भारत में भी, ये जो पेड़ कि सूख पुराने गया पेड़ों ना, को काटे ये ना। भी तब था। अच्छा, ये पेड़ जो सूख गया ना, ये था बहुत मोटा था, बहुत हरा भरा था, इसके नीचे हम लोग पढ़ते थे बैठ के। बहुत पढ़ाका थी मेरी मम्मी। अब चलो चलो, ये क्लास 9। उसके बाद घूमने घामने के बाद हम लोग जब वहाँ नाना के घर पहुँचे वापस से, फिर ये हुआ कि हाँ आप चलते हैं बिहार। बिहार जब गए फिर वहाँ से लौटते वक्त हम और पापा थे, काम जल्दी हो गया था हम लोगों का। और वही कुमारी वाले में क्या हुआ था कि एफिडेविट जमा कर लिया था सर ने, बाकी सारी चीज़ें चेक कर ली थी और फिर वो फाउंड करेक्ट वाला दे दिया था लेटर। और बाकी चीज़ों के लिए बताया कि आप बाद में देखते हैं क्या होता है।
और बिहार में भी लोग ठीक ठाक थे, मतलब जो बस ड्राइवर वगैरह थे ठीक ही लगे, कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत बुरा इंसान हो, ठीक थे ड्राइवर वगैरह। तो बेटा बेटा कर रहे थे और बेटा करके ही बातें कर रहे थे, तो ठीक लग रहा था कि हाँ ठीक ही है वहाँ के लोग भी। और आई होप आगे भी अच्छा ही एक्सपीरियंस हो, मतलब ठीक ठाक लोग हो वहाँ के। तो फिर क्या हुआ कि जब हम लोग वापस लौट रहे थे तो पडरौना आना था हम लोग को, बट वो गोरखपुर वाली बस थी। तो फिर पापा का मूड चेंज हो गया कि चलो इधर से घर चलते हैं वापस से, क्योंकि पापा के पास फ़ोन आ रहा था। और आप लोगों ने मेरी वीडियो में बहुत ही कम जिसे देखा होगा वो पापा हैं, क्योंकि पापा के पास बहुत सारे काम होते हैं, उनके पास टाइम थोड़ा कम होता है, तो बहुत फ़ोन आता है। फिर हम लोग का प्लान चेंज हो गया कि चलो अयोध्या होते हुए घर चलते हैं। फिर हम लोग वहाँ से अयोध्या आए, हम और पापा सुबह कितना भी थक गए हैं पर बालों की हेयर स्टाइल वैसे की वैसे ही है। सुबह पहुँचे, आराम किया और घाट पे पापा ने नहाया और पानी बहुत ठंडा था और थोड़ा फूल वूल भी पानी में ज़्यादा पड़ा था, तो बस हम ऐसे ही हाथ पैर धुल लिए। और फिर ये था कि भगवान जी के दर्शन करने चलते हैं। बट मंदिर, राम मंदिर तो आपको पता है 7 बजे के बाद ही खुलता है। और नागेश्वर मंदिर में हम लोग गए और चाय वगैरह पी, थोड़ा सा घूमा घामा अयोध्या में। बट कनक भवन, शीश महल और दशरथ भवन जो भी है वहाँ पे, दशरथ जी का महल, वो सारा कुछ बंद ही था क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग थी। और जो चीज़ वहाँ पे बेस्ट हो पाई पॉसिबल वो थी हनुमानगढ़ी के में हनुमान जी के दर्शन, वो हम लोगों ने किया, प्रसाद चढ़ाया और फिर आगे घर की तरफ रवाना हुए। और बहुत मज़ा आया घूम टहल कर। फिर हम लोग घर आ गए और घर आकर मैंने बस में वीडियो बनाई, मतलब वहाँ रास्ते में वीडियो बनाकर डाली थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो बस फिर मैं घर आ गई और अब दोबारा बिहार कब जाना है, कैसे जाना है, ये सारा कुछ बाद में देखा जाएगा जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और कमेंट करने के बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई होते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।